एक साल में 150 बिलियन से भी ज़्यादा पैसे कमाने वाला इंसान जो 2020 तक 40 सबसे अमीर लोगों में आता था, 2021 में दुनिया का सबसे बड़ा अमीर इंसान बन गया। इन्होंने एक साल के अंदर इतने पैसे कमाए जितने बिल गेट्स ने अपनी पूरी जिंदगी में कमाए थे। इलोन मस्क जो कि वर्क लाइफ बैलेंस को ही नहीं मानते और अगर एक वीक में 100 घंटे भी काम करना पड़े तो वो करते हैं। क्या कोई सिर्फ पैसे के लिए इतना काम करेगा जो कि ऑलरेडी ही दुनिया का सबसे अमीर इंसान हो? इलोन मस्क जो कि दुनिया की बड़ी कंपनीज के ओनर हैं, जिनमें एक्स जो कि पहले ट्विटर था, टेस्ला, स्पेस एक्स, न्यूरालिंक, स्टारलिंक, जिप2 और एक्सकॉम जैसी कंपनीज के मालिक भी हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलोन मस्क की वो कौन सी हैबिट्स हैं जो उसे दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनाती हैं। भाई वैसी हैबिट्स जिनको अगर आप अपनी लाइफ में फॉलो करें तो आप दुनिया के ना सही लेकिन अपनी फैमिली के सबसे अमीर इंसान जरूर बन सकते हैं। इलोन मस्क की मेंटालिटी ये नहीं है कि कौन से ऐसे तरीके हैं जिनको यूज़ करके ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, बल्कि वो ये सोचते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं कि जो इन फ्यूचर ह्यूमैनिटी को इफेक्ट कर सकती हैं। लाइक जैसे जैसे अब दुनिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है तो एक ऐसा टाइम आएगा जब दुनिया में मजीद कॉलोनीज बनाना मुश्किल हो जाएगा। इस फ्यूचर प्रॉब्लम को इलोन मस्क ने ध्यान में रखते हुए स्पेस एक्स कंपनी मुतारफ करवाई, जिसका मेन गोल इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करना है कि मार्स पे इंसान कैसे रह सकते हैं। जब इलोन मस्क को कोई ऐसी प्रॉब्लम मिल जाती है तो वो 100% उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं, चाहे इससे उनकी डेली रूटीन डिस्टर्ब हो, क्योंकि वो वर्क लाइफ बैलेंस को ही नहीं मानते और एक वीक में अगर 100 घंटे भी काम करना पड़े तो वो करते हैं। और कोई भी इंसान सिर्फ पैसे कमाने के लिए इतना काम नहीं करेगा। उनकी एक कोट बहुत ज्यादा फेमस है जो कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बोला था, if other people are putting in 40-hour work weeks and you're putting in 100-hour work weeks, then even if you're doing the same thing, you will achieve in 4 months what it takes them a year to achieve. अगर आप एक वीक में 100 घंटे काम करते हैं तो आप वो चीज़ 4 महीने में हासिल कर लेंगे जो दूसरों को हासिल करने में 1 साल लगता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम एक इंसान के बारे में बात करें तो वो कभी गोल्स ही नहीं बनाता, जिसकी वजह से उसे कभी मोटिवेशन ही नहीं मिलती। अब आपने ये देखना है कि आपने 2025 के गोल्स बनाए हैं या नहीं। ये हैबिट सिर्फ इलोन मस्क की नहीं है बल्कि दुनिया के सारे बिलियनर्स लर्निंग करते हैं। वो बुक्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, ओपिनियन सुनते हैं और इन सारी चीज़ों को अपने बिजनेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। इलोन मस्क के बारे में बताया जाता है कि वो एक साल में 100 से भी ज़्यादा किताबें पढ़ते हैं और वो अपनी एम्प्लॉयज़ को भी बुक्स रिकमेंड करते हैं और अपनी ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए उनसे आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। और दूसरी साइड पे आजकल की यूथ जो कि 5 से 8 घंटे सिर्फ रील्स देखने में गुजार देती है। दुनिया के सक्सेसफुल पर्सन और बिलियनर्स ये टाइम रीडिंग और लर्निंग में गुजारते हैं, इसीलिए वो अमीर से अमीर बनते जाते हैं और एक आम इंसान गरीब से गरीब ही रहता है। अब आपने अपना एनालिसिस इस तरह से करना है कि आप कितना टाइम रील्स देखने में गुजारते हैं, आप डेली कितने न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, कितनी लर्निंग करते हैं या कौन सी नई स्किल पे काम कर रहे हैं, या आप एक महीने की, 1 साल की कितनी बुक्स पढ़ रहे हैं। इलोन मस्क का दूसरा नाम रिस्क टेकर भी है, बिकॉज उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसे रिस्क लिए हैं जिनके बारे में एक आम इंसान सोच भी नहीं सकता। लाइक 2004 में जब टेस्ला कंपनी बैंकरप्ट होने के बिल्कुल करीब थी, इलोन मस्क का टेस्ला में सबसे बड़ा शेयर था और इन्होंने कंपनी ही बाय कर ली। और इन्होंने टेस्ला को उस वक्त बाय किया जब टेस्ला बिल्कुल नुकसान में जा रही थी। इलोन मस्क ने स्ट्रगल करी और इस कंपनी को बैंकरप्ट होने से बचाया। और आज जब भी कोई इंसान इलेक्ट्रॉनिक कार के बारे में बात करता है तो हर इंसान के माइंड में टेस्ला की कार आती है। टेस्ला को बाय करने के 2 साल पहले 2002 में इलोन मस्क ने स्पेस एक्स को बाय किया, जिसका मेन काम मार्स पे लोगों की कॉलोनीज बनाना था। ये काम भी बिल्कुल रिस्क लेने वाला था बिकॉज इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया था। इसके अलावा 2022 में ट्विटर को भी बाय किया। इलोन मस्क इस हद तक भी रिस्क ले सकते हैं, अगर उन्हें कोई आइडिया वैल्यूएबल लग रहा है तो उनके पास जितना भी पैसा है वो सारे का सारा पैसा उस प्रोजेक्ट के ऊपर लगा सकते हैं। अगर आपने अपनी लाइफ में रिस्क नहीं लिए तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप किसी एक स्किल पे अपना टाइम लगाने का रिस्क ले सकते हैं, या अगर आपके पास फाइनेंस है तो आप कहीं इन्वेस्ट करने का रिस्क ले सकते हैं। आपने अभी तक इलोन मस्क की सिर्फ सक्सेस स्टोरीज के बारे में ही सुना होगा, लेकिन उनके बहुत से प्रोजेक्ट्स फेल भी हुए हैं। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्चेस फेल हुए थे, लेकिन उसके बाद 425 ऐसे लॉन्चेस हुए जो कि सक्सेसफुल रहे। इलोन मस्क को 2017 में टेस्ला कंपनी से बहुत ज्यादा लॉस हुआ, जिसको प्रोडक्शन हेल भी बोला जाता है। उन्होंने जब सोलर सिटी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्ट किया था तो उन्हें वहां से भी लॉस हुआ था, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं करा। इलोन मस्क की सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा राज यही है कि वो कभी भी गिव अप नहीं करते। वो फेलियर को अपने प्लान का हिस्सा
समझते हैं और इससे कभी भी डीमोटिवेट नहीं होते। उन्होंने पेपाल से 180 मिलियन डॉलर कमाए थे, जिसमें से 100 मिलियन उन्होंने स्पेसएक्स पे लगा दिए, 70 मिलियन टेस्ला पे लगाए और 10 मिलियन सोलर सिटी पे इन्वेस्ट किए। और उनको अपने घर का रेंट पे करने के लिए पैसे उधार लेना पड़े थे, क्योंकि वो हमेशा अपने गोल्स, अपने ड्रीम्स को इम्पोर्टेंट समझते हैं। अपनी नाकामियों के बावजूद फिर भी अपनी गलतियों से सीखे हुए नॉलेज की बेस पे वो आगे बढ़ने के लिए मोटिवेटेड है। ऑन द अदर साइड हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि अगर किसी ने बिजनेस स्टार्ट किया है और उसको लॉस हो गया है, उसकी इस नाकामी को गले का हार बना दिया जाता है और वो इंसान इस चीज से इतना ज्यादा डिमोटिवेट होता है कि वो कभी दोबारा बिजनेस ही नहीं करता। आपने इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले मार्केट स्टडी करनी है, एनालिसिस करने हैं, उसके बाद ही कोई स्टेप उठाना है। कंसिस्टेंसी इज द की। आज तक जितने भी बिलियनर्स बने हैं, कंसिस्टेंसी उनकी रूटीन का हिस्सा होती है। एक आम इंसान और एक बिलियनर में यही डिफरेंस होता है कि बिलियनर के पास लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं जो कि उसे कंसिस्टेंट रखते हैं, और एक आम इंसान के पास गोल्स ही नहीं होते, जिसकी वजह से वो कभी एक पॉइंट पे फोकस होकर काम ही नहीं करता। कंसिस्टेंसी के बारे में आपने बहुत ज्यादा कोट्स वगैरह पढ़ी होंगी, लेकिन अपने गोल्स को लेके कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। कंसिस्टेंसी के बारे में बातें तो हर कोई कर सकता है, लेकिन अपने गोल्स को लेके कंसिस्टेंट रहना उतना ही ज्यादा मुश्किल है। और जो लोग कंसिस्टेंट रहते हैं उनके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ होती है और वो कुछ भी करने के काबिल होते हैं। अब आपने ये देखना है कि आपने 2025 के जो गोल्स बनाए हैं, आप उन पे कंसिस्टेंसी से कितने दिन काम कर सकते हैं। आई होप कि आपको हमारे चैनल की ये वाली वीडियो भी पसंद आई होगी। इस तरह की मजीद पर्सनल डेवलपमेंट वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।